राम राम। नमस्कार, तेज हरियाणा के साथ गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा चुनाव पर हम दिखा रहे हैं आपको सबसे बड़ा सर्वे। आज मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर हूं, जहां से हम आज उस रियलिटी को चेक करने का प्रयास करेंगे। आखिर यहां के लोग, ये वो स्थान हरियाणा की राजनीति में आकर किस तरीके की बिसात बिछाएगा। आज मैं ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ देवीलाल के जन्मस्थली तेजाखेड़ा में हूं, जहां पर आप इस वक्त की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो स्थान है जहां पर चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। उनकी याद में एक यहाँ पर स्टैचू लगाया गया है। जननायक चौधरी देवीलाल की जन्मस्थली का जो उद्घाटन यहीं से पंजाब के पूर्व जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया था, और यही वो स्थान है। मैं आपको थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पूरा घुमाकर इस पूरे ग्राउंड को दिखाएं यहाँ से। यही वो जन्मस्थली है जहाँ पर ताऊ देवीलाल का बचपन बीता। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और यहीं इसी गाँव के लोगों के बीच में रहकर उन्होंने अपने उन पलों को गुजारा। और वाकई में वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद है, जिन्होंने हरियाणा में राजनीति का एक नया पौधा बोया। और यही वो गांव है तेजाखेड़ा, जहां से ताऊ देवीलाल का बचपन बीता, इन लोगों के बीच में रहे। आज हम यहीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ताऊ देवीलाल की जन्मस्थली तेजाखेड़ा के लोग इस बार हरियाणा की राजनीति में क्या बिसात बिछाने जा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा नाम दयाराम गुदारा है जी। अच्छा गुदारा साहब, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है इस बार देश में कौन सी सरकार आएगी? सरकार देखो, यहाँ तो माहौल तो हमारी इनका ही है जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सर, सिरसा में इस बार कौन जीतेगा? सिरसा में तो हमारे जीतेंगे। आप ही जीतेंगे? तो आपको क्या लगता है इस बार, हालांकि दो फाड़ है पार्टी, जेजेपी INLD, लेकिन फिर भी लगता है सिरसा में दोबारा से चरणजीत सिंह रोड़ी बन सकते हैं? हाँ 100%। कोई बीजेपी की हवा है सर यहाँ पे? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, क्या लगता है इस बार देश में क्या मूड है, कौन सी सरकार बनेगी इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार बनेगी, लेकिन सवाल है सर सिरसा का, सिरसा इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी सिरसा, लेकिन आपके यहाँ से क्या लगता है इस बार कितनी बड़ी संख्या में आएगी? चुटल्लों वाले को वोट मिलेगा, जीतेगा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी। हाँ 100 की 100। लेकिन आप वोट किसको देने जा रहे हैं सर? इनको इंडियन नेशनल दल को। तो आप चाहते हैं सर सिरसा में MP इस बार आपका ही बने? मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है। कारण सर क्या है? दो फाड़ होगी, दो फाड़ होने से। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? मंत्री जी राहुल गांधी बनेगा जी। राहुल गांधी? हाँ जी। ठीक है, तो सिरसा में इस बार कौन जीत सकता है? वो इतना नहीं आता जी, मैं तो कह दिया आपको भी राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, वैसे इतना कह दीजिए। ठीक है, बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं? नहीं, ये बनता ही नहीं, ये तो बनता ही नहीं जी। कोई आपको लगता है सर ऐसा कोई काम जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया? कुछ काम नहीं किया इसने, क्या काम किया जी? कुछ नहीं किया इसने। इस वक्त मैं तेजाखेड़ा में हूं, जहां पर मेरे साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, और मैंने आग्रह किया और वो प्ले कार्ड्स यहां पर कर रहे थे। लेकिन प्ले कार्ड्स में भी मजे वाली बात है कि यहां पर भी चौधरी देवीलाल अमर रहे, इसी नाम से है, जय NLO विजय NLO। तो यहाँ पर हर पत्ते पत्ते पर ताऊ देवीलाल का नाम है, INLD का नाम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक जन्मस्थली है तेजाखेड़ा, जहाँ पर ताऊ देवीलाल का बचपन बीता। मैं ये भी जानने का इन बुजुर्गों से प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार नमस्कार। ताऊ जी के बारे में कोई यादें जी आप शेयर करना चाहें, क्योंकि जन्मस्थली है, यही आप जहाँ बैठे उनका घर था पहले, यहीं पर वो रहे? वो घर ही पहले अठी बनाई है जन्मस्थली, अठी जन्म हुए। हाँ, तो किस तरीके का वो जी उनका लगाव था गांव के साथ, कैसे? गांव के साथ तो बहुत बढ़िया लगाओ, बांगो लगाओ जन तो मेरे सास के ला भाई तो पेंशन देवे भाई, पार्क बना दियो बैठने और बैठे हम, मैं तो मांगा ही बैठा। हाँ बिल्कुल। तो इस पर क्या लगता है जी, देश में क्या मिजाज लग रहा है आपको, कौन सी सरकार? के हो सके वो कटे बूढ़ा आदमी में तो अट्ठे बैठे, देश में फ्री जाएगी, टांग तो नारी दुख है। ठीक है, लेकिन सिरसा इस बार क्या लगता है जी, MP की जो सीट है सिरसा में कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? अब पता होगा ना, सिरसा सर इतनी लंबी मैं बाहर ही कौन जाऊँ करी। अच्छा, बाहर नहीं जाते? हाँ, बाहर कौन जाऊँ। लेकिन राजनीति अब कुछ समझ में आता है? राजनीति नहीं, ताऊ जैसी राजनीति रही है, आपको कर रहा है क्या? नहीं, ताऊ तो अब आप रहे नहीं, चौटाला साहब है, बिल्लू है, यही है, ताऊ तो है नहीं। तो उम्मीदें हैं किसी आपको कैंडिडेट से जो ताऊ जैसी राजनीति कर सके, जो आपको पसंद है उनकी राजनीति? मारे तो चाहे कोई जीते कोई हारे, मार तो है
ठीक है यही रहेंगे। एक ऐसे कठी गिरा ले मैं तो घेर ही देना है वोट और बोल हाँ? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी सर, क्या क्या लगता है जी सर आपको इस बार देश में क्या मिजाज रहने वाला है सर? बढ़िया रहने वाला जी। बढ़िया। कौन सी सरकार बन सकती है देश में सर इस बार? सरकार में तो हमारी तकवा इन लोग तकवा नेलत करते हैं, लेकिन सिरसा में समीकरण सर क्या बन रहे हैं इस बार? बीजेपी का कैंडिडेट है सुनीता दुग्गल, कैसे देखते हैं सर आप? अरे अभय सिंह हुई है। अभी सिंह। हाँ जी। तो आपको लगता है सर इस बार आईएनएलडी सिरसा में कैसा प्रदर्शन करने जा रही है सर? अरे बढ़िया करा जी प्रदर्शन। ठीक है, पहले सांसद यहीं से अपने चरणजीत सिंह रोड़ी रहे हैं, हाँ जी। तो इस बार उम्मीदें आपको उसी कैंडिडेट से या कोई और भी चाहते हैं सर आप? मैं तो भी नहीं चाहूँ जी और के। उसी को। हाँ चरणजीत को ठीक है। आने में कौन आ सकता है बाद में पता लगेगा, टिकट बिटी नहीं। हाँ जी। बेटे कोई मान तो आंगा ही फायदा हमारे और कोई आवे ना आवे, मैं तो आश करा यही जीतता है। लेकिन सर कभी आपको लगता नहीं है कि पिछले कई सालों से आईएनएलडी सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार मौका है सत्ता में आने का, तो कोई तो ऐसा था पर बड़ा मोटा फर्क हो गया ना, आपश्री में हो गया ना थोड़ा, दो परिवार जो है ना वो हो गया थोड़ा फंटने में, फिर भी इनकी आस पूरी है, अभी यही जीतेंगे। सिरसा में क्या लगता है सर कौन जीत जाएगा इस बार? सिरसे में देखो जी अब ऐसे क्या पता लगता है, क्या बताए, हम तो यहाँ ही रहते हैं, गाँव में फिरते लेकिन हैं। आप किसको चाहते हैं सर? हम तो इन्हीं को चाहते हैं, इन्हीं की सरकार आए, इन्हीं का जीते कैंडिडेट। बीजेपी बनाए सरकार और गुनाए बीजेपी बने। तो ठीक है। अब जुटिया अगला राम पर दूंगा मैं कौन मेरे मेरे दो नहीं, सिरसा में क्या लगता है सर? सिरसा इस तो बार सरसा तो कुल जीते की तुम बता दियो ये तो इतिहास बनेगा सर अगर ऐसा होता है तो। तो क्योंकि बने तो आज तक बनो। कमल का फूल खिला ही नहीं सिरसा में सर, ओ खिले को बका अब कब खिलेगा? एनजमा खिले को लेकिन सर लोग तो ये कह रहे हैं पैराशूटी ये कैंडिडेट है, बाहर से आया और बाहर से कैसे जीत सकता है सर? ना आगे अटैक शाला मुट्ठी खिया दो लेकिन पुराना किया है। सिरसा से ही थे कैंडिडेट सर, अब तो वो खुद लोग कह रहे हैं कि वो नहीं। खुद रतिया से हार के आए हैं सर। अब तमरने के मान लियो तो मुट्ठी बांधो खेल दूं वो भी चित देखो जीत जाएगा, जमा चित देखो कुछ नहीं होने वाला उसका सर। की बनी है बीजेपी क्लियर है आपको लगता है? कलियर जमा। नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या लगता है इस बार देश में क्या मूड नजर आ रहा है आपको? कौन सी सरकार बन सकती है? मूड में मैं तो आईएनडी ने वोट देंगा। आईएनएलडी को। हाँ मूड चाहे ठीक है। सिरसा का क्या लगता है, सिरसा कौन जीत सकता है सर इस बार? जीतने का केटा चन्नी का वोट है। चन्नी का वोट। हाँ जीतने तो का। आप सर उनके जो कार्यकाल चन्नी का यहाँ पे आप कहते हैं रूढ़ी का रहा, उससे खुश हैं सर आप? नहीं हम तो इनसे खुश है, चन्नी इनका आदमी है। इनका ये हाँ आपकी मोहर है जो वो चश्मे पे है, हाँ चश्मे में बिल्कुल, चाहे कोई भी आए। चाहे कोई भी है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जेजेपी भी सामने है सर, नहीं बेस्ट प्रदर्शन कौन कर सकता है? जेजेपी को तो जब देंगे जब चौटाला साहब बैठे हैं उनको ही देंगे वोट। ठीक है जी, उनको ही देने हैं। हाँ क्या लगता है जी सर आपको? हमारा तो 18 आईएनएलडी है बस, और पूरे गांव में? पूरे गांव में। चलो कुछ बीजेपी है लेकिन इस बार देश में सरकार कौन सी नजर आ रही है सर आपको? सरकार अब के बता दे लोग, मोदी नहीं कह, मोदी ऊपर मोदी बनेगा अब कर जोड़ तोड़ बनेगा। बनेगा जोड़ तोड़ सिरसा का सर बात करूं, सिरसा कौन जीत रहा है आपको? सरसा आईएनएलडी। लेकिन सर इस बार टक्कर कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में, आप आईएनएलडी की बात कर रहे हैं आईएनएलडी है सरसा। जेजेपी को कहां तक देखते हैं सर? आपको टक्कर में है किसी में? हाँ? किसी टक्कर में लग सकती है आपको? टक्कर में है तो परले एरिया में, उसका ही एरिया में कौन सरसा जिला। यहाँ से एकदम आपको लगता है आईएनएलडी? यहाँ से आईएनएलडी। आपका कोई कैंडिडेट सर नजर आता है आपको आईएनएलडी में कौन होना चाहिए? कौन वो आई ने चरणजीत ने दिए टिकट, वो जीता। हमारा सर सवाल ये है कि इस बार 2019 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है देश का? कोई लगता है मूड इस बार आप चुन रहे हैं सरकार कौन सी बन सकती है देश में? यहाँ समाचार ही कौन सुने, ध्यान ही कौन कह रहे। फिर भी सर मौसम तो अब चुनावों का है, मोदी मोदी का है, लेकिन सिरसा की अगर बात करूँ सर, सिरसा कौन जीत रहा है आपको नजर आता है? टिकटें किस किस को दी है? आप देख लीजिए कांग्रेस और बीजेपी की टिकटें क्लियर होगी। कांग्रेस से अशोक तंवर है, बीजेपी से सुनीता दुग्गल है, जेजेपी से अभी जेजेपी। वो तो आप बताइए ना किसको हम टिकट जेजेपी मिलना को चाहिए? देंगे। कौन आपके लिए उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए सर? उम्मीदवार तो जो दिग्विजय सिंह जो भी दुष्यंत सिंह जो भी उम्मीदवार घोषित करेंगे। आपको लगता है इस बार टक्कर किससे होने वाली है आपकी? टक्कर किसी के साथ है नहीं, एक तरफा है। एक तरफ। आप युवा है, आपको क्या लगता है देश में कौन सी सरकार आ रही है? जेजेपी। जेजेपी। बिल्कुल। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी अब की बार आ सकता है प्रधानमंत्री में। मोदी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिरसा में किसको जीतना चाहिए? जेजेपी जिताएंगे। जेजेपी जिताएंगे बिल्कुल। प्रधानमंत्री देश का? प्रधानमंत्री बनेगा सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। लेकिन उनका तो नाम ही नहीं लिस्ट में सर, राहुल गांधी सोच रहे हैं। ना लिस्ट हुए मां से आगे तो बेटा है सर। बेटा तो बनेगा तेरे अध्यक्ष बनेगा पार्टी का। लेकिन आपको लगता है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होनी चाहिए? हाँ। तो इस बार सिरसा कौन जीत जाएगा सर? सिरसा को नहीं, मैं कह रहा हूँ। अशोक तंवर के पास टिकट है सर, लगता है आपको नहीं जीत सकता? नहीं जीत। अशोक तंवर क्यों नहीं जीत सकते सर? बस यही बात है। यही बात है। चौटाला साहब बनी बारे चौटाला साहब
तो इस बार क्या लगता है आपको? 10 सीटें हैं हरियाणा में अपनी, कितनी सीटें चौटाला साहब निकाल देंगे? 10 की। ताऊ देवीलाल की जन्मस्थली तेजाखेड़ा, जिसके अगर वोटर की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 1600-1700 के आसपास वोट बैंक है, यहाँ पर वोटर्स मतदाता हैं और लगभग 4500 के आसपास की आबादी है। फिलहाल फाइंडिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जेजेपी और INLD की बात ही लोग कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं इस गांव में जो आज भी बीजेपी की नीतियों से खुश हैं और वो देश का प्रधानमंत्री मोदी ही देखना चाहते हैं। खैर, ये आने वाला वक्त पे छोड़ देता हूँ, ये वक्त तय करेगा कि आखिर यहाँ का मतदाता किस कैंडिडेट को चुनकर देश की संसद में भेजता है। फिलहाल आज के हमारे सर्वे में इतना ही, अगली बार किसी नए सर्वे के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।